तौबा तब कबूल नहीं होती जब आप रोते हैं, बल्कि तौबा तो तब कबूल होती है जब हम अपने आप को तब्दील करते हैं, यानी कि अपने आप को जब चेंज कर लेते हैं तभी अल्लाह पाक हमारी सुनते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें और आइंदा से गुनाहों से बचने का पूरा पक्का इरादा कर लें, बल्कि कोशिश भी करें कि हम गुनाहों से बचें। हमारी दुआएं जो कबूल नहीं होती उनकी एक रीज़न यही है, बल्कि यही वजह है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि हम लोग जो हैं वो गुनाहों से बचते नहीं हैं, इस्तग़फ़ार करते नहीं। तो अल्लाह को हम राज़ी किस तरह से कर सकते हैं। मैं तो यही दुआ करती हूँ हम सब के लिए कि हम सबको अल्लाह पाक से सच्ची मोहब्बत हो जाए और अल्लाह पाक को हमसे सच्ची मोहब्बत हो जाए और हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, हमें गुनाह बख्शवाने का तरीका आ जाए। अल्लाह पाक ही सुनने वाले हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हमें कुछ नहीं आता। मेरा अल्लाह ही है जो हमारी तौबा कबूल करता है और हमारे इस्तग़फ़ार को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाते हैं। तो जी आइए अब उन बहन की स्टोरी भी सुनते हैं जिन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे ये मिरेकल स्टोरी अपनी सुनाई है और दरख्वास्त की है कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, ताकि अगर किसी का भला होता है तो ये हम दोनों के लिए बाइसे अजर व सवाब है। ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पर कुछ देखते देखते अचानक से मुझे आपकी वीडियो नज़र आई, जो कि आपने दुरूद इब्राहिमी में बनाई थी। और फिर जब मैंने वो सुनी तो फिर से मुझे याद आया और मेरा बहुत ज़्यादा नदामत हुई अपने अल्लाह ताला से कि मैंने तो वादा किया था कि मैं इस्तग़फ़ार भी पढ़ूँगी और दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ूँगी। फिर मैं कैसे शैतान के बहकावे में आ गई। तो उसी टाइम मैंने तौबा की और दोबारा से एक नए अज़्म के साथ मैंने ये फिर से पढ़ने का इरादा किया। और फिर मैंने एक और आपकी वीडियो देखी जो कि अस्तग़फ़िरुल्लाह के हवाले से थी और एक बहन की मिरेकल स्टोरी भी थी कि किस तरह से उनके तमाम मसाइल हल हुए। तो मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं भी दोबारा से शुरू करूँगी और अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी। और जब मैं 25,000 तक आई, अभी 1.25 लाख पूरे नहीं हुए थे, 25,000 मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह जब पढ़ ली तो यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में ऐसी चेंजेस आना शुरू हुई कि मैं गुनाहों से बचने लगी और ज़्यादातर अल्लाह के ज़िक्र में गुजारने लगी, ज़्यादा वक्त अपना अल्लाह पाक के ज़िक्र में गुजारने लगी। और इस्तग़फ़ार पढ़ते पढ़ते मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। अल्लाह पाक ने मुझे गुनाहों से ऐसे निकाला था कि जैसे मैं कभी ज़िंदगी में मैंने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं था। तो अल्लाह पाक अपने बंदों का साथ देता है, बस हम ही गुनाहगार हैं जो अल्लाह पाक की तरफ आते नहीं हैं। और इसी तरह से अभी मैं 1.25 लाख तक नहीं पहुंची थी कि जो दिल में मेरी दुआ थी और जो कई सालों में पूरी नहीं हो रही थी, वो कहती हैं कि वो यकीन माने ऐसी पूरी हुई कि मैं दंग रह गई कि मिरेकल होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। मैंने इस दुआ के लिए इतने वजीफ़े किए थे और इतने मन्नतें मानी थी, लेकिन ये दुआ थी कि कबूल नहीं होती थी और मैं अब बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हुई और वो खुशी जो कि मैं मांग मांग के थक चुकी थी और मैं हर तरफ से मायूस हो चुकी थी। हर तरह के वजीफ़े आजमा कर, हर तरह के करके की कोशिशें करके अब मैं बिल्कुल थक चुकी थी और मैं बिल्कुल मायूसी में ये बात ही और फिर जब मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू किया और मैं एक मुझे ज़िंदगी का मकसद मिल गया कि ये मैंने हर हाल में कंप्लीट करना है। और ये बात मैं मेरे ज़हन से ही निकल गई कि मैंने दुआ क्या मांगी थी, बस अपने गुनाहों को बख्शवाने का और अल्लाह पाक के करीब होने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि बाकी हर चीज़ भूल गई। और देखिए अल्लाह ताला ने बिन मांगे कैसे मुझे मेरी सबसे बड़ी खुशियाँ अता की। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वही हमें देता है और वही हमसे लेता भी है। और जी और एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगी कि दुरूद इब्राहिमी 1.25 लाख पढ़ने का वजीफ़ा और इस्तग़फ़ार पढ़ने का वजीफ़ा जो भी आप पढ़ना चाहें बिला खौफ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। ये आम इजाज़त है हर किसी को, क्योंकि ये इसका सवाब ही सवाब है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। किसी का कोई मसला है, किसी तरह का भी मसला है, जायज़ मसले जिसके भी अटके हुए हैं और वो अस्तग़फ़िरुल्लाह की मदद से अपने मसाइल हल करवाना चाहते हैं, तो यकीनन ये पढ़ के देखें, आपका मसला अल्लाह पाक हल करेंगी। और दिल में यकीन पक्का होना चाहिए। किसी तरह की भी आपकी ख्वाहिश है, कोई भी मुराद है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पूरी होने में नहीं आ रही, तो अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करें और 1.25 लाख की नीयत करें। और कोई भी हाजत हो, आप
استغفار کا ورد کریں تو یقیناً آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ پاک دنیا اور جہان میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری زندگی کے ہر مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔